गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। तो आज हम हिंदी का आपके मेन बुक का एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका चैप्टर है 4 पाठ 4, जिसका शीर्षक है अधिक बलवान कौन। इसका क्या टॉपिक का नाम क्या है? अधिक बलवान कौन। ठीक है, तो आपको आज आप जब ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो तो आपको किस चीज़ का चित्र दिख रहा है? हाँ, एक सूरज है। यहाँ पे जो पेड़ है वो खड़ा है तो कुछ अलग लग रहा है। जो पेड़ है वो कुछ दूसरी तरफ झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि तेज़ हवा हो रही है। जब आंधी तूफान कुछ आता है तो तेज़ हवा चलती है कि नहीं? उस तेज़ हवा के कारण ये जो पेड़ है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, पीछे की तरफ यहाँ पे वो झुका हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सूरज और हवा के बारे में ही एक कहानी दी गई है। ठीक है, तो सूरज और हवा, पहले बताओ सूरज से क्या होता है? चारों तरफ रोशनी होती है, उसमें गर्माहट होती है, वो गर्म होता है जिससे कि आपको गर्माहट मिलती है। और हवा, जब आप क्या कहते हैं, गर्मियों के दिनों में जब आप धूप से परेशान हो गए होते हैं, शाम को जब एक ठंडी हवा का या ठंडे हवा का झोंका आता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठंडक सी महसूस होती है कि नहीं? हाँ, लेकिन अब हम जानते हैं कौन से मौसम में ये सब अच्छा लगता है। सूरज जो है आपको देखना सर्दियों के मौसम में बड़ा ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि जब ठंडियों के मौसम में आपको थोड़ी सी गर्माहट की आवश्यकता होती है और आप हमेशा इंतज़ार करते हैं थोड़ी सी धूप निकल आए। तो जैसे ही धूप आती है आप सभी के चेहरे में एक खुशी आ जाती है। आप सभी अपने छत पे, घर पे सामने बैठ जाते हैं ताकि थोड़ा सा धूप आपके बॉडी को मिल सके। ठीक है, लेकिन यही धूप, यही सूरज आपको कब सताने लगता है? गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में। गर्मियों के दिनों में 12 बजे से आप 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक आप घर के बाहर जा ही नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है। मतलब वो सूरज जो है इतना तप जाता है कि आपका शरीर भी उस गर्मी को सहन नहीं कर पाता और आप बाहर निकलना थोड़ा हम कम कर देते हैं ताकि हमें सनस्ट्रोक वगैरह कुछ ना हो। ठीक है, लेकिन यही जो हवा है वो गर्मियों के दिनों में हमें बड़ा आराम देती है। जब शाम को एक मस्त ठंडी हवा चलती है वो हमें बहुत ही आराम देती है। लेकिन अगर यही हवा, जैसे ही आपको पता है कि कभी कभार हमारे यहाँ हर साल कितने सारे तूफान आके जाते हैं, तो उसी तूफान में जब ये हवा आंधी का रूप लेती है तो ये हवा हमें क्या खटकने लगती है। इस हवा के कारण बहुत सारी तबाही होने लगती है, पैर उखड़ जाते हैं, लोगों की छत उखड़ जाती है, तो तब ये हवा हमें परेशान करने लगती है। तो आज हम इसी स्टोरी के बारे में जानेंगे जहाँ पे सूरज और हवा अपने अंदर बात कर रहे होते हैं। तो क्या है कहानी ना? सूरज जो है वो हवा और सूरज बात कर रहे होते हैं। हवा जाकर सूरज से कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। हवा कहने लगती है मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर सूरज कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो फिर वो बोलने लगते हैं कि दोनों में बहस छिड़ जाती है कि नहीं मैं ताकतवर हूँ, वो कहता है मैं ताकतवर हूँ। मतलब सूरज भी का कहना है मैं ताकतवर हूँ और हवा का कहना भी है मैं ताकतवर हूँ। तो अब कैसे इसका फैसला किया जाए? तभी एक आदमी सड़क पर चल रहा होता है। क्या है ना, एक आदमी जो है वो सड़क पर चल रहा होता है। ठीक है, आदमी सड़क पर टोपी पहने, कोट पहने चल रहा होता है। ठीक है, उसी पर हवा की नज़र पड़ जाती है और हवा की नज़र पड़ते ही वो सूरज से कहने लगती है जो इस व्यक्ति का कोट उतरवा देगा वही सबसे ज़्यादा बड़ा ताकतवर होगा। क्या कहा उसने? जो इस व्यक्ति का कोट उतरवा देगा वो सबसे ज़्यादा
ताकतवर होगा। तो सूरज भी मान जाता है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। जो उसकी क्या कहते हैं, इसकी कोट, इसका जो कोट है वो निकाल देगा, उतरवा देगा, वही ताकतवर कहलाएगा। तो सबसे पहले सूरज ने कहा तुम अपनी ताकत दिखाओ, हवा से कहा कि तुम अब अपनी ताकत दिखाओ, मैं भी ज़रा देखूं तुम्हारी क्या ताकत है। फिर हवा कहता है, हवा क्या करती है, हवा तेज़ कर देती है, अपना ताकत दिखाने के लिए हवा तेज़ करती है। तो उसने क्या किया, वो धीरे धीरे जो चल रहा होता है वो अपने आप को सिकुड़ के शरीर को चलने लगता है। फिर हवा और तेज़ हो जाती है, और तेज़ जब होती है तो उसकी जो टोपी होती है, टोपी जो व्यक्ति की है वो उड़ जाती है, ठीक है, टोपी उड़ जाती है। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो अपने दोनों हाथों से कोट को क्या करता है, हाथ से पकड़ के झुक के चलने लगता है। हाँ, तो वो झुक के जब चल रहा होता है तब कोट उतरता नहीं है, वो दलदल और तेज़, जब धीरे धीरे हवा अपनी ताकत को और बढ़ाने लगती है, तेज़ करने लगती है, तेज़ करने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, अपने कोट के बटन्स दे देता है। क्या करता है, अपने कोट के बटन दे देता है। और बटन, कोट के बटन देने के बाद वो कोट को हिला भी नहीं पाती, ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस कोट को पहना होता है। तब सूरज कहता है अब देखो मेरी ताकत। सूरज क्या कहने लगता है, मैंने तो तुम्हारी ताकत देख ली, तुम नहीं उतरवा पाई, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि उस व्यक्ति को क्या किया, उस जो व्यक्ति चल रहा था उसने, सूरज ने धीरे धीरे अपनी गर्माहट बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे ही धीरे धीरे गर्माहट बनानी शुरू कर दी, वो व्यक्ति क्या करने लगा, अपने आप को छांव अपने हाथों से देकर चलने लगा। लेकिन फिर सूरज ने अपनी उसका जो तापमान होता है और बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद उसे क्या हुआ, गर्मी लगने लगी। और अगर आपको तेज़ गर्मी लगने लगती है और आपने कोट या स्वेटर पहना होता है तो आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली उसको उतरवा देते हैं, उसे निकाल देते हैं। तो ज़्यादा गर्मी के कारण उसने सबसे पहले क्या किया, उस व्यक्ति ने अपने जो कोट के कुछ बटन्स खोल दिए, ठीक है, उसने कुछ बटन्स खोल दिए ताकि उस पर उसे हवा आ सके। फिर सूरज ने क्या किया, और तापमान बढ़ा दिया, उसने अपनी गर्माहट और बढ़ा दी, ठीक है। ज़्यादा गर्मी के कारण उस व्यक्ति ने क्या किया, अंत में उसने अपना जो कोट है वो उतार के अपने हाथ में चलने लगा। इस तरह विजेता कौन बना, सूरज बना, क्योंकि उसकी गर्माहट के कारण उसने कोट उतरवा दी। और हवा की कथा अनुसार हवा ने क्या कहा था कि जो उस व्यक्ति का कोट उतरवा देगा वही सबसे बड़ा बलवान होगा। तो सूरज ने वो उतरवा दिया, तो सूरज बड़ा बलवान निकला। और हवा ने कहा, क्या कहा, हाँ मैं मान गई तुम्हारी ताकत को, ठीक है। तो ये आपका स्टोरी है। तो अब हम इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे बुक में। मैंने आपको पहले से ही स्टोरी समझा दी, अब हम बुक में पढ़ेंगे। तो सभी अपना पेज नंबर 23 आपकी जो हिंदी बुक है उसमें निकालिए, हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। फिर आता है नेक्स्ट, हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। अंत में क्या हुआ, इतनी तेज़ हुई कि वो आदमी जो है नीचे गिर पड़ा, ठीक है। पर कोट उसने उसके शरीर पर ही था। क्या हुआ, पर जो कोट था वो उसके शरीर पर ही रहा। वो अब हवा थक चुकी थी। क्या हुआ, आदमी गिर चुका था, हवा ने इतनी ताकत लगा दी थी कि अब वो थक चुकी थी। फिर सूरज ने कहा, हवा
अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया। आदमी ने क्या किया? कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। क्या ये क्या कहानी थी? सूरज और हवा के बीच छिड़ी हुई जंग की कहानी थी, जिसमें दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। और वो अपना ताकत किस पर दिखाते हैं? एक आदमी पर जो राह पर चल रहा होता है। हवा ने उसकी टोपी उतरवा दी, उस आदमी को गिरा भी दिया, लेकिन वो उसकी कोट उतरवा ना पाई। लेकिन सूरज इतनी ज़ोर से तपने लगा कि लास्ट में, अंत में जो आदमी था उसने अपनी कोट उतार दी और अपने हाथ में लेकर चलने लगा। ठीक है, तो अब हम उसके कुछ कठिन शब्द देखेंगे। इसमें सिर्फ 2 या 3 ही कठिन शब्द हैं। बहस का अर्थ होता है बातचीत या तर्क वितर्क। मतलब जब आर्ग्यूमेंट हो जाता है आप में, बातचीत, झगड़ा जैसा, झगड़ा नहीं होगा प्रॉपर, लेकिन बातों बातों में जो झगड़ा हो जाता है उसे कहा जाता है बातचीत या तर्क वितर्क। फिर है बलवान। बलवान मतलब ताकतवर, ताकत वाला, मजबूत। सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? ताकत वाला कौन है या फिर मजबूत कौन है? फिर है फायदा। फायदा मतलब लाभ। लाभ, नुकसान आपने पढ़ा है, तो यह है लाभ। अब आपका गृह कार्य ये है कि मैंने सिर्फ 3 कठिन शब्द लिखे हैं। आपके हिसाब से जो कठिन शब्द है उसे आप 5-5 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, किताब में लिखेंगे। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास आप मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और खुश रहें।